बाड़ा जिले के भगवान देवनारायण धार्मिक स्थल को भव्य रूप देने के लिए देवनारायण कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए मालासेरी डूंगरी के देवनारायण मंदिर को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार का केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय कॉरिडोर को बनाने की तैयारी में जुटा है। माना जा रहा है कि देवनारायण के प्राकट्य स्थल पर धार्मिक कॉरिडोर बनाने से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। इसकी घोषणा 28 जनवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भीलवाड़ा जिले के आसिंद के मालासेरी में है भगवान देवनारायण का भव्य मंदिर। यहाँ 28 जनवरी को भगवान देवनारायण के 1111वें प्रकटोत्सव का आयोजन है। ऐसे में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने यहाँ देवनारायण कॉरिडोर की तैयारी की है, जैसा कि अयोध्या, वाराणसी और उज्जैन में बना है। ऐसे में राजस्थान में गुर्जरों को साधने के लिए पीएम मोदी का 28 जनवरी को भीलवाड़ा दौरा प्रस्तावित है। इसे देखते हुए आसिंद में देवनारायण भगवान की जयंती पर बड़ी जनसभा रखी है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी चुनावी साल में गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र को साधने के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं और उनकी ओर से अयोध्या, वाराणसी और उज्जैन की तर्ज पर ही भगवान देवनारायण कॉरिडोर का ऐलान हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी की दृष्टि भारतीय सभ्यता संस्कृति के उत्थान की है। ये स्थान आगे जाना नहीं चाहिए क्या? जहाँ भगवान देवनारायण जी प्रकट हुए, स्थान तो संसार में इसका महत्व बढ़ना चाहिए। इसलिए संस्कृति मंत्रालय को जोड़ा है, आईजीएनसी को जोड़ा है, कई मंत्रालयों से जो अलग अलग मीटिंग करके उन्होंने कहा हम इस स्थान का विकास कैसे कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, तो चर्चा चल पड़ी है। यहाँ पर मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजिट के संबंध प्रस्तावित विजिट के संदर्भ में विजिट की गई और जो प्रस्तावित सभा स्थल है, हेलीपैड है, मंदिर तक पहुँचने के रास्तों का जायज़ा लिया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मंदिर के जो पोस्ट बेरर्स हैं उनके साथ और हमारे अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। जो भी व्यवस्था जरूरी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर की तरह ही देवनारायण कॉरिडोर को विकसित किया जाना है। इसमें क्या होगा खास, इसकी बात करें तो इस कॉरिडोर में एक म्यूजियम भी बनेगा, जहां भगवान देवनारायण की जीवनी और ऐतिहासिक प्रमाणों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं एक लाइट एंड साउंड शो साइट भी बनाई जाएगी। एक ऐसा ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा जहां हर समय देवनारायण भगवान की कथा चलती रहेगी। मालासेरी में साल में 2 बार मेला भी भरता है। धार्मिक कॉरिडोर बनने से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। वर्तमान में डूंगरी पहाड़ी पर मंदिर के पास एक झील भी है। इसके चारों तरफ से वॉकवे के साथ भव्य सरोवर का रूप लिया जाएगा। माना जा रहा है कि भगवान देवनारायण के प्राकट्य स्थल पर धार्मिक कॉरिडोर बनने से पर्यटन को पंख लगेंगे। देखो, भगवान विष्णु के 1111वां अवतार के रूप में भगवान देवनारायण यहाँ कमल के फूल में प्रकट हुए। इस ऐतिहासिक महोत्सव में प्रस्तावित कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का है। उसको लेकर के पूरे देश भर में जो पीले चावल बांटे जा रहे हैं, जैसे कर्नाटक है, हैदराबाद है और गुजरात है, मध्य प्रदेश है और हरियाणा है, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान सहित हर जगह पीले चावल देकर निमंत्रण दिया जा रहा है। और हमारे समाज के देव भगत लोग और अन्य समाजों के भी, सौर समाज के देव भगत लोग इसमें लगे हुए और घर घर जाके निमंत्रण दे रहे हैं। धार्मिक कॉरिडोर के जरिए भाजपा की गुर्जरों को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर एक भी गुर्जर विधायक जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचा। गुर्जर समाज को जोड़ने की कोशिशों में बहुत कुछ खास है। प्रदेश में 14 जिलों की 18 सीटों पर गुर्जर बाहुल्य है। इन विधानसभा सीटों पर ज्यादातर कांग्रेस के विधायक जीत कर आए हैं। विधानसभा की 30-35 से ज्यादा सीटों पर गुर्जर वोट बैंक प्रभावी है। राजस्थान में एकमात्र गुर्जर सांसद टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया है। राजस्थान की 10 लोकसभा सीटों पर गुर्जर वोटर प्रभाव रखता है। इनमें भरतपुर, टोंक सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, दौसा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ के अलावा जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट शामिल है। ऐसे में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले पीएम मोदी और बीजेपी का ये बड़ा दांव साबित हो सकता है। ऐसे में बीजेपी 2023 में सत्ता में आने के लिए गुर्जरों को जरूर साधने का काम करेगी। अब बीजेपी देवनारायण कॉरिडोर की कवायद करके गुर्जरों को साथ लेने की जुगत में है। राजस्थान में बीजेपी विधानसभा चुनाव 2023 और फिर लोकसभा 2024 की चुनावी चिंतन में जुटी है। ऐसे में गुर्जरों के वोट बैंक के रास्ते बीजेपी ने भीलवाड़ा से दांव खेलने की शुरुआत की है और इसके लिए भाजपा देवनारायण कॉरिडोर के जरिए गुर्जर वोटों से विधायकों और सांसदों की झोली भरना चाहती है।
ऐसे में क्या पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक सही साबित होगा या फिर वही फौरी लुभावनी घोषणा? A1 टीवी के लिए भीलवाड़ा से योगेश शर्मा के साथ जयपुर से दिनेश सविता की खास रिपोर्ट।